हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म का वो कौन सा महीना है जिसमें महादेव को चढ़ाया गया मात्र एक बेलपत्र 10,000 साल से गंगा स्नान के बराबर पुण्य देता है? जी हाँ, वो पवित्र महीना है फाल्गुन मास। जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर दिव्य आंतरिक कथा। मैं हूँ अपर्णा और आज से हम शुरू कर रहे हैं फाल्गुन मास की विशेष कथा श्रृंखला। यह महीना न केवल रंगों के उत्सव होली का है, बल्कि यह भगवान शिव और श्री कृष्ण की असीम कृपा पाने का द्वार है। आज के इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक सोने का चमत्कारी थाल शिव मंदिर में उतरा और बड़े बड़े पंडितों को छोड़कर एक गरीब किसान को मिला। साथ ही हम जानेंगे शिवरात्रि व्रत की वो महिमा जो आपके बड़े से बड़े पापों को काट सकती है। तो चलिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ शुरू करते हैं फाल्गुन मास का पहला अध्याय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में महादेव का एक अत्यंत विशाल और प्राचीन मंदिर था। सावन का पवित्र महीना चल रहा था और हजारों भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से कांवड़ लेकर आए हुए थे। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में बिजली कड़कने लगी और अचानक बादलों के बीच से एक दिव्य ज्योति के साथ सोने का एक विशाल थाल नीचे उतरा। जैसे ही वह थाल मंदिर के आंगन में गिरा, एक गूंजती हुई आकाशवाणी हुई। यह दिव्य थाल केवल उसे मिलेगा जो महादेव का सबसे सच्चा और निस्वार्थ भक्त होगा। आकाशवाणी सुनते ही मंदिर के मुख्य पंडित जी आगे बढ़े। उन्हें विश्वास था कि दिन रात पूजा करने वाले उनसे बड़ा भक्त और कौन होगा। उन्होंने गर्व से कहा, मैं रोज महादेव का अभिषेक करता हूँ, यह थाल मेरा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने थाल को छुआ, वह सोना देखते ही देखते पीतल में बदल गया। पंडित जी शर्मिंदा होकर पीछे हट गए। तभी उस नगर के राजा वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी धन दौलत और दान का अहंकार दिखाते हुए कहा, मैंने महादेव के मंदिर में लाखों की स्वर्ण मुद्राएं दान दी है, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं। राजा ने जैसे ही हाथ लगाया, वह कीमती थाल तांबे का हो गया। राजा का सर भी झुक गया और एक एक करके सभी बड़े बड़े लोग वहां से असफल होकर जाने लगे। जब सब चले गए, तब मंदिर के कोने में खड़ा एक गरीब किसान महादेव के दर्शन करने पहुंचा। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करता था और रास्ते में मिले एक भूखे भिखारी को अपनी आधी रोटी देकर आया था। उसे पता भी नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है। वह तो बस महादेव को सिर झुकाने आया था। तभी किसी ने मजाक में कहा, अरे भाई किसान, तुम भी आजमा लो अपनी किस्मत। किसान ने डरते हुए कांपते हाथों से जैसे ही उस पीतल के थाल को स्पर्श किया, अचानक एक धमाका हुआ और वह थाल दोबारा सोने की तरह चमकने लगा। पूरा मंदिर उस रोशनी से जगमगा उठा। मंदिर में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। लोगों ने पूछा, भाई तुम ऐसी कौन सी विशेष पूजा करते हो कि महादेव तुम पर इतना प्रसन्न है? किसान ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई पूजा पाठ नहीं जानता। मैं तो बस दिन भर मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई भूखा ना रहे। रास्ते में मिले किसी भी दुखी व्यक्ति की सेवा करना ही मेरा धर्म है। दोस्तों, महादेव ने दुनिया को बता दिया कि करोड़ों के दान से बड़ी एक गरीब की सेवा और मन की करुणा होती है। आइए अब प्रवेश करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य के प्रथम अध्याय में। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हैं कि समस्त देवताओं में जैसे भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही समस्त मंत्रों में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र सर्वश्रेष्ठ हैं। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, उस दिन किया गया उपवास और रात्रि जागरण मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। सूत जी कहते हैं कि इस पावन मास में महादेव को अर्पित किया गया एक एक बेलपत्र अनमोल है, जो पुण्य 10,000 वर्षों तक गंगा जल में स्नान करने से मिलता है,
वही पुण्य फाल्गुन मास में श्रद्धा के साथ एक बार शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। इस महीने में दान का भी विशेष महत्व है। अनाज, वस्त्र और सरसों के तेल का दान पितरों को भी तृप्ति प्रदान करता है। इसी अध्याय में एक परम सुंदर कथा आती है, राजा मित्रसेन की। राजा मित्रसेन एक बहुत ही शूरवीर और धर्मात्मा राजा थे। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए, जहां उन्होंने एक भयानक राक्षस का वध कर दिया। उस राक्षस का छोटा भाई बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठा और उसने एक षड्यंत्र रचा। वह छुपकर राजा के महल में रसोइया बनकर रहने लगा। एक दिन जब राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को भोजन पर आमंत्रित किया, तो उस कपटी राक्षस ने भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। मुनि वशिष्ठ जी ने जैसे ही इसे देखा, वे क्रोध से भर गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने जानबूझकर उनका अपमान किया है और क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया, जा, तू भी इसी मांस की तरह एक नरभक्षी राक्षस बन जाएगा। जब मुनि वशिष्ठ को अपनी दिव्य दृष्टि से पता चला कि यह सब एक राक्षस की चाल थी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्राप की अवधि तो कम कर दी, लेकिन राजा मित्र से क्रोध और गलन से भर गए। वे अपने ही गुरु को श्राप देने वाले थे, लेकिन रानी मैदंती के रोकने पर उन्होंने वो श्रापित जल अपने पैरों पर डाल दिया, जिससे उनके पैर काले पड़ गए और उनका नाम कलमशाद पड़ गया। राजा अब एक नरभक्षी राक्षस बन चुके थे और भटकते हुए वन में चले गए। राक्षस रूप से राजा के हाथों अनजाने में एक और बड़ा पाप हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। राजा बरसों तक भटकते रहे, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में उनकी मुलाकात हुई श्री गौतम ऋषि से। गौतम ऋषि ने राजा की दयनीय हालत देखकर कहा, हे राजन, इस संसार में केवल एक ही स्थान है जहां तुम्हारे ये पाप जलकर राख हो सकते हैं, और वो है महादेव का गोकर्ण क्षेत्र। दोस्तों, आज के इस पहले अध्याय में हमें यह सीख मिलती है कि चाहे अनजाने में ही सही, पाप का फल भोगना पड़ता है, लेकिन महादेव की शरण में जाने पर हर दुख का अंत निश्चित है। अगर आपको आज की यह कथा और हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कल सुबह हम लेकर आएंगे दूसरा अध्याय। उसे मिस ना करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जाने से पहले कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और लिखें, हर हर महादेव। मिलते हैं कल की एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।